आज का टॉपिक है वायरस। वायरस क्या है? वायरस की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि वायरस इज़ एन इन्फेक्टिशियस माइक्रोब। मतलब कि वायरस एक इन्फेक्टिशियस माइक्रोब है कंसिस्टिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये कि न्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। और ये हम पहले की भी क्लास में पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। एंड सराउंडिंग बाय प्रोटीन कोट, मतलब इसकी जो बाहरी की सतह होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। इसको हम बोल सकते हैं एक प्रोटीन कोट होता है बाहर, और अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होता है वायरस के अंदर। अगला पॉइंट है कि वायरस आर इंटरलिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग का इंटरलिंक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो वायरस है ना तो वो लिविंग है ना तो वो नॉन लिविंग है। अगर वायरस एक एज अ होस्ट वर्क करता है, अगर वायरस लिविंग कैरेक्टर्स में जाता है तो एज अ लिविंग वर्क करता है, अगर एज नॉन लिविंग में जाता है तो एज अ नॉन लिविंग वर्क करता है, एज अ उसकी तरह एक्ट करता है। गाइस, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वायरस क्या है। एक बार डेफिनेशन फिर से बोल देती हूँ। वायरस इज़ एन इन्फेक्टिशियस माइक्रोब कंसिस्टिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आइदर डीएनए और आरएनए एंड सराउंडिंग बाय प्रोटीन कोड। वायरसेस आर इंटरलिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वायरस इज़ ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, मतलब कि वायरस एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, एक कैसा ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, एंड दे रिक्वायर टू लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन अ न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब कि ये न्यूक्लिक एसिड्स को कंटेन करता है, किसे, डीएनए और आरएनए, एंड प्रोटीन कैपेसिड्स, एंड प्रोटीन कैपेसिड्स को भी कंटेन करता है, किसी किसी न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को, एंड प्रोटीन कैपेसिड्स। दे हैव अ डाइवर्स जीनोम स्ट्रक्चर, मतलब ये एक जीनोम स्ट्रक्चर इसका बहुत ही डिफरेंट है, इसका डिफरेंट जीनोम स्ट्रक्चर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लियो एंड प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ये किससे बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अगर हम सेकेंड पॉइंट में आए तो हमने ही बताया था कि इट कंटेन अ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड से बना है डीएनए और आरएनए, एंड प्रोटीन कैपेसिड्स, ये बताया था। तो सेम यही थर्ड पॉइंट ही है कि इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। एंड फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट हैव अ साइटोप्लाज्म, मतलब कि वायरस के पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, और एनी काइंड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसके ऑन कैरी आउट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, इसके पास कोई भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि एज अ ये वायरस एज अ होस्ट वर्क करता है। एंड इट इंटरेक्ट विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। जैसा कि मैंने बताया था कि जो वायरस है एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों वर्क करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अगर ये एज अ हो जाता है, इंजेक्ट होता है, तो एज अ लिविंग वर्क एक्ट करेगा, या फिर नॉन लिविंग में जाता है तो एज अ नॉन लिविंग एक्ट करेगा। एवरीथिंग इज़ क्लियर, वी गॉट इट माई पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, और आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब कि ये 10 से 100 गुना स्मॉलर है किसके, बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। एंड इट्स साइज इज़ 20 to 30 नैनोमीटर,
So their virus can pass through bacteriological filter. They are filtrable. सो वायरसेस आर नॉन मोटाइल. वायरसेस क्या है? नॉन मोटाइल है, मतलब ये अपने से चल नहीं सकता, इसमें कोई भी लोकोमोशन नहीं होता. दे आर एंटायरली डिपेंडेड ऑन अ एक्स्ट्रा फिजिकल फैक्टर. ये अगर डिपेंड किस पे है? फिजिकल फैक्टर्स पे, जस्ट लाइक अ एयर, चांस टू मूवमेंट एंड स्प्रेड द इंटरेक्ट विद द स्पेसिफाइबल सेल्स. सो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है. हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. जैसा कि मैंने बताया था, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है. ये इसकी जैकेट है. और जैसे कि बताया है कि इसकी जो सराउंडिंग में है प्रोटीन कैपेसिड्स की बनी होती है. इसका ये फॉस्फोलिपिड एनवेलप है जो कि प्रोटीन से ही बना होता है. और ये जीनोम न्यूक्लिक एसिड है, टिपिकल एनवेलप वायरस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट. अगर आपको और भी ऐसी एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें. उसकी वीडियो भी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए